अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, जगत जननी मां जगदम्बा अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। चित्रकूट के निकट स्थित ये शहर बांदा, जिसके इस परम पुनीत धराधाम पर बैठकर हम और आप कल से प्रारंभ भय इस नवदिवसीय श्री राम कथा महोत्सव में आज द्वितीय सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भय हैं। इस पूरे आयोजन के केंद्र में परम आदरणीय भैया श्रीमान अजीत गुप्ता जी, इनका पूरा परिवार, बहुरानी प्रीति गुप्ता, मैया रेखा देवी जी, आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे भैया संत शिवहरे जी, विज्ञान के माध्यम से जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। तने और ऊर्जा से कहिए। एक ही बार कहना था। यहां से नहीं है, किसका पकड़ रहा है? श्री राम, माइक में हवा पकड़ा रहा है तो रिकॉर्डिंग बिगड़ जाएगी ना कथा की। कल प्रथम सत्र में हमने और आपने श्री राम कथा की महिमा को गाया। कथा गाने से, कथा सुनने से जीवन में क्या लाभ होगा, इस पर हमने आपने चर्चा की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में 7 कांड रचे। कितने कांड? 7। और आप में से जो सुधी पाठक होंगे, आप ध्यान रखिएगा, बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। इस बात को आप ठीक से समझिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना संस्कृत में नहीं की है। एक लोग से हम पूछे, बहुत पहले की बात है, आप मानस जी पढ़ते हैं? बोले नहीं महाराज, हमको संस्कृत नहीं आती इसलिए नहीं पढ़ पाते। अब हम उनसे क्या बोले, कभी जीवन में खोल के देखे भी नहीं है कि गोस्वामी जी संस्कृत में लिखे हैं कि अवधी भाषा में लिखे हैं। क्या गोस्वामी जी को देव भाषा संस्कृत नहीं आती थी? कहिए, नहीं आती थी? आती थी। उसके बाद भी गोस्वामी जी ने अवधी में इसकी रचना की। क्यों? हमारे आपके लिए। गोस्वामी जी जानते थे कि कालांतर में संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। पढ़ना तो दूर की बात, समझना भी सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। फिर भगवत कथा का विस्तार कैसे होगा? इसलिए गोस्वामी जी ने भगवान शंकर के कहने पर ये आज्ञा विश्वनाथ जी ने गोस्वामी जी को दी। तब गोस्वामी जी ने अवधी भाषा में इसकी रचना की। और इस अवधी भाषा का प्रभाव आप दर्शन करिए। पूरे धरती पर जहां जहां सनातनी है, जिसको तनिक भी, जो सनातनी नहीं है और उसको तनिक भी यदि सनातन से लगाव है,
ऐसा कोई जीव आपको नहीं मिलेगा, व्यक्तित्व नहीं मिलेगा जिसको मानस की एक चौपाई कम से कम याद न हो। वो कभी जीवन में पढ़ा नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा, लेकिन उसको पता भी नहीं है कि ये मानस जी की चौपाई है, लेकिन याद है। हाँ, दोहा याद है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चारि। ये दोहा कहाँ का है कहिए? हाँ, तुलसीदास जी ने इसकी रचना सबसे पहले श्री अयोध्या कांड में की, बाद में यहां से उठा करके श्री हनुमान चालीसा जी में रख दिया गया। इसी प्रकार कई चौपाई, कई लोग तो गवई भाषा में कहते हैं, होई है वह जो राम रचि राखा, है होई ही सोई जो राम रचि राखा। लेकिन याद है ना? कुछ नहीं याद है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये मानस जी की लोकप्रियता है। हम बहुत अच्छी कथा कहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कथा कितने अधिक लोगों के समझ में आ जाती है, ये अच्छी बात है? अच्छा आप बताइए, हम कलकत्ता से आए, हमको बंगाली आती है, हम यहाँ बैठ के 3 घंटा बंगाली बोले, दुनिया की 10-12 भाषा बोले, आप पंडाल से बाहर निकल के ये कहेंगे महाराज जी बड़े विद्वान है, हो कई भाषा जानते हैं, लेकिन अंततः आपसे पूछा जाए कि आपको क्या समझ में आया, आप कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, बस गुबुर गुबुर सुनते रहे। गोस्वामी जी ने मानस जी की रचना अवधि में की, 7 कांड लिखे, इसलिए बाल कांड के प्रारंभ में 7 श्लोक की रचना की। और सबसे पहले श्लोक में गोस्वामी जी कहते हैं, वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रथम श्लोक में ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक ही साथ गणपति भगवान और मां सरस्वती जी की संयुक्त वंदना की। अलग अलग श्लोक नहीं लिखे, एक ही श्लोक में दोनों की वंदना की। क्यों? जितने विद्यार्थी हैं सबको मां सरस्वती और गणपति भगवान की नित्य वंदना करनी चाहिए। क्यों? गणपति भगवान बुद्धिदाता है और सरस्वती मैया बोलने की कला प्रदान करती है। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं भगवत चरित्र को लिखने जा रहा हूं, असंभव को संभव करने जा रहा हूं, इसलिए जब तक आप दोनों की कृपा नहीं होगी तब तक ये कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। इसलिए पहले श्लोक में ही गणपति भगवान और सरस्वती जी की वंदना की। दूसरे श्लोक में यहां दर्शन करिए, शंकर जी पार्वती मैया है, एक साथ वंदना करते हैं, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। एक साथ भगवान शंकर और मां पार्वती की वंदना करते हैं, लेकिन यहां दर्शन करिए, शंकर पार्वती की नहीं कहे, पार्वती शंकर की कहे। बड़ा अंतर है दोनों में। ये नहीं कहते मैं शंकर जी और पार्वती जी की वंदना कर रहा हूं, किसकी कर रहा हूं? पार्वती जी और शंकर जी की। भवानी शंकरौ वंदे। क्यों? पार्वती मैया श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। और भगवान शंकर विश्वास है। भगवान शंकर की कृपा चाहिए
तो पार्वती जी की शरण में जाना पड़ेगा। राम जी की कृपा चाहिए तो शंकर जी की शरण में जाना पड़ेगा। जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास जन्म लेने वाला नहीं है। आप में से कई लोग किसान भी होंगे, कई लोग व्यापार भी करने वाले होंगे, कई लोग डॉक्टर होंगे, कई लॉयर होंगे, कई लोग नौकरी भी करते होंगे, कई लोग पढ़ते भी होंगे। आप कोई भी काम करिए, परंतु आपके द्वारा किए गए कार्य के प्रति अजित बाबू यदि आपकी श्रद्धा नहीं है और आपका विश्वास नहीं है अपना, तो आपका कार्य कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं और मां पार्वती श्रद्धा है। इसलिए गोस्वामी जी ने दोनों को संयुक्त वंदन किया। तीसरे श्लोक में भगवान शंकर के जगत गुरु स्वरूप का वंदन किया। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। चौथे श्लोक में बाबा वाल्मीकि और हनुमान जी की वंदना की एक साथ। पांचवें में जगत जननी मां जानकी जी का वंदन करते हैं।